हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन जीवीएम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यूनिट 1.3 के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली अथवा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था के विशेषताओं तथा गुण दोषों का वर्णन करूँगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के रूप या आर्थिक प्रणाली के रूप के बारे में चर्चा करेंगे तथा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। अगर देखा जाए तो आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य अर्थव्यवस्था की उस वैधानिक एवं संस्थागत संरचना से होता है जिसके अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। अर्थव्यवस्था मानव निर्मित होती है तथा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करती है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 3 अनिवार्य प्रक्रियाएं होती हैं: उत्पादन, उपभोग तथा विनियोग, जो व्यक्ति और समूह के जीवन निर्वाह से संबंध रखती हैं और जीवन में निरंतर चलती रहती हैं। उत्पादन का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आपके गांव या कस्बे की कैसी अर्थव्यवस्था है, संपूर्ण गांव या कस्बे के निवासियों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कैसे किया जाए। राज्य की अर्थव्यवस्था क्या है, राज्य की अर्थव्यवस्था से संबंधित राजस्थान स्टेट, गुजरात स्टेट, पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, बिहार स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट, मध्य प्रदेश स्टेट आदि राज्यों में रहने वाले निवासियों के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए तो संपूर्ण देश के निवासियों के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था के प्रकार किसी भी देश में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण आदि आर्थिक क्रियाओं का संचालन अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूपों पर निर्भर करता है। देश में आर्थिक क्रियाओं के संचालन में राज्य का कितना हस्तक्षेप होगा आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व का आधार क्या होगा, आर्थिक क्रियाओं के संचालन का उद्देश्य क्या होगा आदि आधारों पर विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को हम निम्न 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अगर देखा जाए तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं: विकासशील अर्थव्यवस्था तथा विकसित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है: अर्थ, धन, व्यवस्था, जिसका अर्थ है धन या माल अथवा मुद्रा। वहीं व्यवस्था शब्द से तात्पर्य होता है व्यवस्थित करना, कार्यप्रणाली कैसी होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स अप्रत्यक्ष रूप से मानव सभ्यता के आरंभिक रूप से चली आ रही है, मगर इसका सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया था, जिसकी विषय वस्तु संपूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था पर आधारित नहीं थी, मगर उसके बारे में भी बताया गया था। अर्थव्यवस्था का प्राचीन इतिहास सुमेर राजवंश में देखने को मिलता है। इस वंश के शासनकाल में एक्सचेंज सिस्टम, विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, वस्तुओं का लेन देन मौजूद थी तथा मध्यकालीन संपूर्ण इतिहास में वस्तु विनिमय तथा मुद्रा विनिमय के आधार पर संपूर्ण व्यापार व्यवस्था निर्भर था। 20वीं सदी के आते आते संपूर्ण विश्व बाजार
दो महाशक्तियों के अधीन हो गया, जिस दौड़ में अब चीन भी शामिल है। विकास के आधार पर जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था तथा विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि ऐसी अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो विकसित है, जो अपने उच्च स्तर को प्राप्त कर चुकी है। इस अर्थव्यवस्था वाले देश अपने विकास के लिए अधिकतम उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर चुके हैं। इन्हें अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता रहती है। यही कारण है कि आज अधिकतर विकसित देश नए बाजारों की खोज में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन तथा चीन विकसित अर्थव्यवस्थाओं के उदाहरण हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वह अर्थव्यवस्था है जिन देशों की अर्थव्यवस्थाएं अपने निम्नतम स्तर पर अथवा पिछड़ी हुई अथवा अल्प विकसित हैं। मुख्य रूप से वे देश जो उपनिवेशवाद का शिकार रहे अथवा अपने उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग नहीं कर पाए। इसके अंतर्गत आता है भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप विकासशील श्रेणी का है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप या प्रकार दो तरीकों से भी विभाजित किया जा सकता है, विकसित तथा विकासशील। विकसित से तात्पर्य वे देश जो अपने विकास की चरम सीमा को प्राप्त कर चुके हैं, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर चुके हैं तथा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की तलाश रहती है। जबकि विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे देश आते हैं जो अपने अनुकूलतम उचित संसाधनों के प्रयोग करते हुए विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ की प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। सरकार के आर्थिक कामकाज के प्रबंध में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था एवं मुक्त अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। विश्व में आर्थिक प्रणाली का उदय सन 1760 से 1820 के मध्य औद्योगिक क्रांति के समय हुआ। आज विश्व के किसी भी देश में पूंजीवादी अपने विशुद्ध रूप में नहीं देखने को मिलता, परंतु आर्थिक गतिविधियों के संचालन व नियंत्रण के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में अर्थतंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के घटक हैं, जैसे भूमि, खाने, कारखाने, मशीनें आदि पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इन साधनों के स्वामी अपनी इच्छानुसार इनका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। व्यक्तियों की संपत्ति रखने, उसे बढ़ाने, उसे प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उपभोक्ताओं को चयन की स्वतंत्रता। इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता का विशेष स्थान होता है। उपभोक्ताओं को अपनी रुचि एवं अधिमान के अनुसार उपभोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वे अपनी इच्छानुसार अपना खर्च कर सकते हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। यह
आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता अपनी आय को स्वतंत्र रूप से खर्च करने के लिए स्वतंत्र होता है। उपभोक्ता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के कारण ही इस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता को बाजार का किंग कहा जाता है। उद्यम की स्वतंत्रता। उद्यम की स्वतंत्रता से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी आर्थिक गतिविधि को संचालित कर सकता है, उत्पादन करने की टेक्निक को अपना सकता है, उद्योग स्थापित कर सकता है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र उद्यम वाली अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। प्रतिस्पर्धा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु बाजारों एवं साधन बाजारों में क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं को खरीदने के लिए प्रतियोगिता चलती रहती है। इससे बाजार में कुशलता बढ़ती है। विज्ञापन देना, उपहार देना, मूल्य में कमी कर देना आदि विभिन्न तरीके से प्रतिस्पर्धा अपनाई जाती है। निजी हित एवं लाभ का उद्देश्य। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य होता है। कोई भी कार्य बिना निजी लाभ की प्रेरणा के नहीं किया जाता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निर्णय किसी वस्तु का उत्पादन का निर्णय मुख्य रूप से लाभ की भावना पर निर्भर करता है, अर्थात काम करने में क्या व कितना लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार उपभोक्ता भी वस्तुओं का उपयोग निजी हित के लिए करते हैं। वर्ग संघर्ष। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाज दो वर्गों में विभाजित होता है। एक साधन संपन्न व्यक्ति होता है जो धनी होता है, जो पूंजीपति कहलाता है। दूसरी ओर साधन विहीन वर्ग होता है जो श्रमिक तथा गरीब कहलाता है। पूंजीपतियों में लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से श्रमिकों का शोषण से बचने का उद्देश्य वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। आय की असमानता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति के असमान वितरण के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब व अमीर के बीच विषमता की खाई बढ़ती चली जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण इस प्रकार से कर सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हर एक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपनी संपत्ति का प्रयोग करने और उद्योगों को चयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन, समन्वय एवं नियंत्रण किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा न होकर मूल्य संयंत्र द्वारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित गुण हैं। उत्पादन क्षमता व कुशलता का बढ़ना, उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि प्रदान करना, साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, तकनीकी विकास, रहन सहन का स्तर ऊंचा होना, आर्थिक स्वतंत्रता, शोध अनुसंधान का विकास। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न दोष हैं: आय व संपत्ति की विषमताएं, क्षेत्रीय असमानताएं, आर्थिक स्थिरता, एकाधिकारों का सृजन, उत्पादकी साधनों का दुरुपयोग, अमर्यादित उपभोग तथा नैतिक मूल्यों में गिरावट। इस प्रकार से इन समस्त गुण दोषों का वर्णन करते हुए हम आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बतलाएंगे। लेकिन सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बतलाने के पश्चात इसके गुण और दोषों का वर्णन इसके अनुसार करेंगे। सबसे पहले हम आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
के गुणों के बारे में वर्णन करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहली इसके गुण हैं, या इसे हम विशेषता भी कह सकते हैं, उत्पादन क्षमता व कुशलता का बढ़ना, निजी लाभ की प्रेरणा, बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होने के कारण हर उद्यमी दूसरे उद्यमी के मुकाबले अच्छी व टिकाऊ वस्तु का उत्पादन करने का प्रयास करता है तथा इस हेतु नई नई तकनीकों का प्रयोग करता है, जिससे उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि, अच्छी एवं गुणवत्ता वाली वस्तुओं को प्राप्त करने के कारण उपभोक्ता को भले ही अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होती है। साधनों का अनुकूलतम प्रयोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उपलब्ध साधन हैं उनका उचित तरीके से प्रयोग होता है, जिससे उत्पादित वस्तुएं गुणवत्ता वाली होती हैं और उसे बेचने के पश्चात तथा उपभोक्ता द्वारा खरीदने के पश्चात अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तथा उत्पादक को अथवा फर्म को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तकनीकी विकास, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तकनीकी विकास होता है। अर्थव्यवस्था के संचालन में मूल्य संयंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टेक्नोलॉजी के द्वारा अधिक से अधिक अच्छी वस्तुएं कम लागत पर तैयार होती हैं और कीमत पर पूर्ण स्वामित्व होने के कारण उत्पादक द्वारा मूल्य संयंत्र को स्वयं डिसाइड किया जाता है। इसमें सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। तकनीकी विकास, तकनीकी विकास के कारण उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जिससे वस्तुओं की कीमत भी बहुत कम होती है तथा प्रत्येक उपभोक्ता कम कीमत पर अच्छी से अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। रहन सहन का स्तर ऊंचा होना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अधिकांश लोग अमीर होते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, उनकी प्रति व्यक्ति आय तथा रोजगार में वृद्धि होने के कारण उनके रहन सहन का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है। आर्थिक स्वतंत्रता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक व्यक्ति अपनी आय को अपनी इच्छानुसार कहीं भी किसी वस्तु के खरीदने पर व्यय कर सकता है तथा उसका आनंद ले सकता है। शोध अनुसंधान का विकास, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नए नए किस्म के रिसर्च किए जाते हैं। रिसर्च के पश्चात उनका अनुसंधान किया जाता है और उसके अनुसार आर्थिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश का विकास होता है। इस प्रकार से पूंजीवादी के गुणों के पश्चात फिर भी उसमें कुछ दोष उत्पन्न होते हैं। इसके दोषों का वर्णन निम्न प्रकार है। आय व संपत्ति की विषमताएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय व धन का असमान वितरण होता है। इसमें असमानता, निजी संपत्ति, स्वतंत्र प्रतियोगिता, अत्यधिक लाभ कमाने की इच्छाएं आदि के कारण उत्पन्न होती हैं। धनी वर्ग अत्यधिक धनवान तथा निर्धन वर्ग अधिक निर्धन हो जाता है। क्षेत्रीय असमानताएं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
क्षेत्रीय असमानताएं होती हैं, क्योंकि कुछ वर्ग धनी होता है तो कुछ वर्ग गरीब होता है। तो धनी वर्ग के क्षेत्र में विकास अधिक होता है, जबकि गरीब व्यक्ति के क्षेत्र में विकास नहीं हो पाता तथा वहाँ पर साधन भी उपलब्ध नहीं होते। इस प्रकार से क्षेत्रीय असमानताएं वहाँ की रहन सहन, खान पान, उपलब्ध संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। आर्थिक अस्थिरता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता का अभाव होता है, अर्थात धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होता है और खर्च भी मनमानी तरीके से अपनी इच्छा के अनुकूल होता है, इसलिए आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। एकाधिकारों का सृजन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकारों का सृजन, संपूर्ण स्वामित्व एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होता है। मूल्य संयंत्र वह अपनी इच्छानुसार करता है और एक ही व्यक्ति का संपूर्ण वस्तुओं पर उसका स्वामित्व होता है। इस तरीके से इसके दोष दिखाई देते हैं। उत्पादकीय संसाधनों का दुरुपयोग। जो संसाधनों का प्रयोग करते हुए जो उत्पादन होता है, अत्यधिक मात्रा में संसाधनों का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे कि यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उपयुक्त नहीं होती। इसमें जो है वर्ग संघर्ष होते रहते हैं, बेरोजगारी, सामाजिक असुरक्षा तथा शोषण के कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोगों का शोषण होता है। अमर्यादित उपभोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का शोषण होता है। उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार उन्हें पर्याप्त मात्रा में मजदूरी नहीं मिलती, केवल निर्वाह स्तर की मजदूरी ही उन्हें प्रदान की जाती है। इस तरीके से आपको नेक्स्ट लेक्चर में समाजवादी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे।